कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो पाकिस्तान जाने की तैयारी में हैं, यानी दूसरी वार्ता पाकिस्तान में संभव है ऐसा माना जा रहा है। तो क्या लगता है कि इस वार्ता के बाद क्या चीजें स्पष्ट होंगी, साफ होंगी? सर, दो चीजों पे यहाँ पैरेलल काम हो रहा। जो मेरा शक था, जो मेरा एनालिसिस था, बिल्कुल सही बैठा है कि मुल्ला मुनीर को भेजा गया आईआरजीसी को खरीदने के लिए। युद्ध का इनका खर्चा 1 बिलियन, भाई 2-5 बिलियन बांट दो, 10-20 लोग होंगे हाँ। जिनके पास अभी पावर है, उनमें पैसे बांट दो, अमेरिकन पासपोर्ट दे दो, अमेरिकन सिटीजनशिप की गारंटी दे दो, इस युद्ध को खत्म करो। और एक जहादी जनरल को भेजा गया दूसरे जहादियों को खरीदने के लिए। हम्म। ये बिल्कुल मंशा थी। और अब जो खबरें आ रही है कि ट्रंप खुद ईरान से बात कर रहा है, तब डायरेक्ट फोन पे, जब मुल्ला मुनीर ट्रंप वहां पे तेहरान में है। तो हम्म। वो जो कॉल कराई है वो मुल्ला मुनीर ने कराई है। अब मुनीर का जो मुलाकात हुई है, मसूद पेजिस्किन से हुई है, गिलाबाफ से हुई है जो स्पीकर है, और अन्य अगराची से हुई है। बिल्कुल। मुनीर की मुलाकात मुश्तबा खमेनी से नहीं हुई। और जो पुराने खमेनी थे, हम्म। खमेनी से पहले जो खुमैनी थे, उनकी फोटो हट गई है। अब वहां मुश्तबा और उनके स्वर्गीय पिताजी की फोटो लगी है, इनके खमेनी की। हम्म। यानी कि पुराने खमेनी को निकाल दिया, बाप और बेटे की फोटो लगी है। ये वहां के सुप्रीम लीडर है। पर यह विडंबना है कि हम्म। अगर मुल्ला मुनीर वहां गया तो सुप्रीम लीडर से क्यों नहीं मिला। बिकॉज कल पीट हेग्सेथ का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी जिसमें उन्होंने कहा जी वो परमानेंटली डिकैपेसिटेटेड है और अपंग हो चुके हैं, मतलब कोई हम्म। अंग बॉडी का कम हो गया और चलने फिरने की हालत में नहीं है। हम्म। यानी कि उसके नाम पे पोस्टर फट फट के लोग अपनी दुकान चला रहे हैं। ऐसे में मुल्ला मुनीर का वहां जाना, ऐसे में ट्रंप का बात करना ईरानियों से, हम्म। तो ये माना जाता है कि उसने कराई। देखिए, युद्ध वाला परिस्थिति तो आपकी बनी रही है। हम्म। ब्लॉकेड इतना इफेक्टिव है कि ट्रंप कहता कि भाई बॉम्बिंग से ज्यादा इफेक्टिव ब्लॉकेड है। हाँ। पेजिस्किन कह चुके जी अगले महीने तनख्वाह देने की पैसे नहीं, इस महीने के एंड में। बिल्कुल। ईरान की करेंसी अभी अभी अकॉर्डिंग टू लिंडसी ग्राहम फेल होने के कगार पे है, फेल हम्म। होगी करेंसी। हम्म। तो ऐसे में अब एक ही चीज होती है। देखिए जी, ब्लॉकेड आपने कर रखा, बमबारी आपने कर ली, आपने अपने दलाल को भेज दिया, बोला भाई जाके बात कर, सेटिंग कर, किसको कितना पैसा चाहिए। और इन हम्म। सबको पैसा चाहिए, ये सब जहाद वाद इस्लाम का फसाड सामने रखते हैं। सबको पैसा चाहिए, सबको अमेरिका की सिटीजनशिप चाहिए। और ट्रंप इतना कह रहा साहब शीतल जी कि मुझे लगता है कि इस वीकेंड, यानी कि 2-3 दिन में, एक दिन में, 2 दिन में, कभी भी इस्लामाबाद में मीटिंग होगी। और अब की बार अगर इस्लामाबाद में मीटिंग होगी तो मैं खुद जाऊंगा साइन करने। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ट्रंप ने कहा जी यूरेनियम को लेके बात हो गई है, यूरेनियम ईरान देने को तैयार है, ईरान हमारी सारी शर्तें मानने को तैयार है। यानी कि जो ट्रंप का 15 पॉइंट का एजेंडा था, हम्म। क्या ईरान शर्तें मानने को तैयार है? क्या ईरान ने सरेंडर किया है? क्या अगर ईरान, देखिए, अगर ईरान ने यूरेनियम दे दिया तो उसके पास कोई इक्का नहीं बचा, तो 100% सरेंडर है। बिल्कुल। अब रेजिम चेंज की बात रही साहब। रेजिम चेंज की परिस्थिति यह है साहब कि अगर मुश्तबा खमेनी अब भी पिक्चर में नहीं है, ट्रंप किसी से तो बात कर रहा साहब, हम्म। मुश्तबा है नहीं, वो बात कर नहीं सकता। तो कौन है जो मुश्तबा की जगह पे एक नया बादशाह बन के बात कर रहा? तो वो रेजिम चेंज वाली परिस्थिति वहां हो गई। बाकी हम्म। तेल पानी पे कंट्रोल, आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज का ब्लॉकेट कर दिया, 13 बिलियन की महीने की चपत है, और ओवरऑल आप करीब करीब 500 बिलियन का नुकसान कर चुके हो। ये हाँ। ट्रंप की रणनीति है, ये ट्रंप की राजनीति है। बट आपको ये भी बताऊं, करीब आज 8 वेसल्स थी जिन्होंने अमेरिका का ब्लॉकेट तोड़ के ईरान के पोर्ट पे गए। ये वेसल चाइना की थी, किसकी थी ये नहीं पता। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से आज कुछ रशियन टैंकर या कुछ इत्यादि टैंकर निकले हैं। हम्म। आईआरजीसी ने कोई रोक नहीं लगाई क्योंकि अमेरिकन नेवी गार्ड कर रही है। तो अगर इन सब समीकरणों को हम देखें, जो मैंने आपको कल कहा था, मुल्ला मुनीर को वहां दलाली करने भेजा है, बिल्कुल। आईआरजीसी को खरीदने भेजा है, हम्म। वो आकलन साहब बिल्कुल सही होता नजर आ रहा। नहीं तो औपचारिक रूप से, फॉर्मली, बिना पॉलिटिशियनों के मिले, बिना डेलीगेशन के मिले, हम्म। शीतल जी कैसे संभव है कि मैं फ्राइडे को, भाई अब सैटरडे संडे को मीटिंग हो जाएगी और मैं जाके साइन कर लूंगा? यानी कि हम्म। कोई तो दलाली कर रहा है ना, कोई बिल्कुल। तो पीछे बातचीत कर रहा है, और वो दलाल मुल्ला मुनीर है। क्योंकि हम्म। आखिरकार कमीशन इसको भी मिलेगी। भाई अगर $10 बिलियन बढ़ता मान लो, तो 2-5% तो इसे भी मिलेगा ना। मुनीर तो देख रहा है मेरे पास 100-200-500 मिलियन डॉलर कमाने का मौका है। हम्म। यही सारा खेल है साहब। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। खुदा ना खुदा में ये भरोसा नहीं करते, पर बेंजामिन फ्रैंकलिन की फोटो बनी हुई डॉलर में सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। ये हम्म। कटु सत्य आपको बता रहा हूं, और यही वास्तविकता है जहादियों की। हम्म। ये अटल वास्तविकता है हर जहादी की।